पूरी दुनिया में जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनमें टूरिज़्म जो है उसको टॉप 5 में कंसीडर किया जाता है, जो पूरी मुल्क की इकॉनमी को चलाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। पूरी दुनिया में इस टाइम के ऊपर टूरिज़्म हो रही है। और अगर आप एक छोटा सा सर्वे देखें कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसमें कोई पानी नहीं है, सब जजीरा है, सारा का सारा जो है वो वहाँ पे रेत है, उस मुल्क ने भी जो है टूरिज़्म के ऊपर इतना ज़्यादा काम किया है कि उनको एक बात समझ आ गई है कि टूरिज़्म अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो डेवलप करेगा और उसमें इकॉनमी का बहुत बड़ा रोल होगा। अब सहरा है, समंदर है, दरख्त हैं, खूबसूरती है, पहाड़ हैं, ये सारे के सारे अब ये लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि यार जहाँ पे पहाड़ हैं वहाँ पे जाएं। कि यूरोप को अगर हम कंसिडर करें तो यूरोप की मोर देन 60% या 50% जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म से चलती है, क्योंकि उनके पास और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो अपना जो इकॉनमी है मुल्क की चलाते हैं। ये जो तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान में टूरिज़्म इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान लोग आते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, उससे वो जब इंटरनेशनल टूरिस्ट अपने एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करता है तो उससे क्या होता है, पूरी इकॉनमी का पहिया चलता है। लोग डॉलर्स में पैसे लेके आते हैं, उसको कन्वर्ट कराते हैं, होटल्स में स्टे करते हैं, खाना पीना करते हैं, घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। लोकल टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा होता है। पिछले कुछ 4-5 सालों से टूरिज़्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, लेकिन पिछले जब से प्राइस हैग का मसला स्टार्ट हुआ है टूरिज़्म हमारी अच्छी खासी डाउन हो गई है। लेकिन टूरिज़्म में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर आप किसी भी बंदे को, अगर वो टूरिस्ट है, चाहे वो लोकल टूरिस्ट है या इंटरनेशनल टूरिस्ट है, अगर हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो कभी भी दोबारा उस इलाके का रुख नहीं करेगा। हाल ही में बहुत सारे वाक़यात KPK में हुए हैं जिसके बाद शायद जो टूरिस्ट हैं वो अब उस इलाके की तरफ या उस एरिया की तरफ जाते हुए डरते हैं। ठीक है, कुछ दिन पहले जनाब एक वाक़या हुआ जो कि आपने बाटाकुंडी से आगे देखा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो है क्रॉस फाइट में मार दिया गया और क्रॉस जो है वो उनके ऊपर अटैक हुआ जिससे उनकी डेथ हुई। अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ भी काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर एक्चुअली 2 कपल की हैं और ये लोग फॉरेनर टूरिस्ट हैं और ये KPK में गिलगित अली साइड के ऊपर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे थे और उनके साथ लोकल लोगों ने बहुत बदतमीज़ी किया और वो बहुत परेशान थे और उसके बाद उन्होंने उस जगह से निकलने का फ़ैसला किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो ज़ाहिर जाएंगे अपने 10 टूरिस्ट के। होता ये है कि जब कोई भी टूरिस्ट आता है तो जब कोई नया टूरिस्ट उस मुल्क के इलाके की तरफ ट्रैवल करना चाहता है तो हम भी पर्सनली क्या करते हैं कि जब किसी इलाके में जाते हैं तो पहले उस इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, होटल किस तरह मिल जाएगा, हमारा वहाँ पे कितना एक्सपेंस होगा। तो सेम ऐसा ही होगा, ये टूरिस्ट जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाके पाकिस्तान की बात करेंगे तो आप सोचेंगे पाकिस्तान की इस एक वाक़ये की वजह से कितनी ज़्यादा बदनामी होगी। तो पाकिस्तान को थोड़ा लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि भाई तुम्हारा सारा का सारा सर्वाइवल, तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे बच्चे इस टूरिज़्म के पैसे से पढ़ते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं पैसे लगाते हैं। आप बेशुमार वाक़यात देखते हैं जो मरी में हुए हैं, उसके अलावा और नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं। तो उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि आपका टूरिस्ट आता है, वो पैसे लगाता है, वो घूमने फिरने आता है, अपनी जो एक बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकालता है, वो अगर आके आप उसके साथ भी जो है बदतमीज़ी करेंगे तो वो दोबारा कभी भी उस इलाके का रुख नहीं करेगा। अब आप ये सोचें कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जब जाएंगे अपने मुल्क में तो क्या इमेज पाकिस्तान का लेके जाएंगे और हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री उससे कितनी ज़्यादा सफ़र करेगी। शायद ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और हमारे लोकल टूरिस्ट को, लोकल जो कम्युनिटी है उसको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि आपको इतनी ज़्यादा ओवर प्राइसिंग नहीं करनी चाहिए और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फ़ॉरेन टूरिस्ट के साथ, जो कि दोबारा उस इलाके का रुख ना करें, क्योंकि इससे आपका घर चलता है, आपकी फैमिली चलती है, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप इससे अपने घर के खर्चे चलाते हैं, इसी टूरिज़्म के पैसे से आप अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, इसी टूरिज़्म के पैसे से आप अपनी सेविंग करते हैं और आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं। अगर आप यही कुछ करेंगे तो आपके पास कभी भी फ़ॉरेन टूरिस्ट नहीं आएगा और फ़ॉरेन टूरिस्ट जितनी आपको पैसे दे के जाता है शायद वो लोकल टूरिस्ट भी नहीं दे के जाता। तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है और इदारों को भी इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि वो लोकल लोगों को इतना ट्रेन ज़रूर करें कि यार आप जो हैं वो टूरिज़्म को अगर आप फ़रोग़ दे रहे हैं तो लोगों को थोड़ा सा इतना ज़रूर जज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यार हम लोग जो हैं वो
अगर हम थोड़ा सा लोगों को तमीज़ के दायरे में रह के लोगों को चीज़ें बताएंगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे, तो शायद अगर एक टूरिस्ट जाएगा वो 10 टूरिस्ट और लेके आएगा।